बिहार के पर्यटक और उद्योग मंत्री बनने के बाद पहली बार झंझारपुर के विधायक मंत्री बिहार सरकार नीतीश मिश्रा पहुंचे झंझारपुर के धरती पर। जैसे ही वो भाजपा कार्यालय चरौड़ागंज पहुंचे, बहुत ही गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बहुत देर तक सड़कों पर नजरें बिठाए बैठे रहे। जब वो आए तो उनको सबसे पहले NH-57 कहे या 27 पर उनका माला से पहनाकर और स्वागत किया गया, नारे लगाए गए। उसके बाद सम्मान समारोह किया गया, जिसमें बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने, बीजेपी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारीगण हैं, उन्होंने उनका सम्मानित किया। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सम्मानित किया। इसमें जिला अध्यक्ष भी पहुंचे हुए थे झंझारपुर। तो आपको बताएं कि और उसके बाद मंत्री बनने के बाद पहली बार झंझारपुर आए थे, तो ये तो लाजमी है कि काफ़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। उन्होंने सबों से कहा, संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जैसे था आज भी वैसा ही आप लोगों के लिए हूँ। ये मत समझिएगा कि मैं बदल गया हूँ। हाँ, थोड़ा सा मुझे सरकार ने काम दिया है तो अब थोड़ी सी दायित्व बढ़ गई है। अपन बिहार ले, अपन मिथिला ले, अपन झंझारपुर ले, जितने कह सकब वो करे में हम पाछू नहीं रहा। लेकिन अहाँ से यह आग्रह कि जे दृष्टि से अहाँ हमरा शुरू से देखैत एलहुँ है, वह भाव राखब, मन में कखनो नहीं राखब बदल गेला है, एना छी ओना छै। हम जेना रही, भाई के नाते, संगी के नाते, जे नाते हमरा देखे छी वह नाते हम जेना रहलहुँ अहाँ सबके बीच में, ओनाहिए हम रहब। किछ नहीं बदलल है सिवाय एक चीज के कि किछ जवाबदेही बढ़ गई है। लेकिन अहाँ सबके सहयोग और प्रेम से वो जवाबदेही के निर्वहन उचित ढंग से हम करब। और उनसे बात करने पर मीडिया से मुखातिब होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने पार्टी के सारे जो हमारे आला कमान हैं, सबों का मैं स्वागत करता हूं और सबका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन लोगों ने इस लायक मुझे समझा है। ये राज्य मंत्री परिषद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझको सम्मिलित किया और राज्य मंत्री परिषद में शपथ लेने के बाद पहली बार झंझारपुर आया हूँ। अपने प्रदेश नेतृत्व आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी और जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय सिन्हा जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रति विशेष धन्यवाद। और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को और हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मुझको बिहार के लिए और भारत को विकसित बनाने के लिए कार्य करने का मौका दिया है। और विशेष रूप से हृदय से बार बार आभार व्यक्त करता हूँ झंझारपुर के लोगों का कि 2020 के चुनाव में जो अप्रत्याशित विजय उन्होंने मुझे दी, जो आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया, लगभग 42,000 मतों से उन्होंने मुझे जिताया। और वो एक स्नेह था जो झंझारपुर को मैं परिवार मानता हूँ, उस परिवार के नाते एक भाई एक बेटा को जो उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैं 3 वर्ष एक विधायक के नाते लगातार अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का भरपूर प्रयास किया और झंझारपुर के विकास के लिए जितना मुझसे संभव हो सका मैंने करने का काम भी किया और लगातार करता रहूँगा। अब क्योंकि राज्य सरकार में मुझे उद्योग विभाग का और पर्यटन विभाग की जवाबदेही मिली है, तो स्वाभाविक है ना सिर्फ झंझारपुर की बल्कि मिथिला की और बिहार की उम्मीद भी मुझसे बढ़ी है। तो मेरी यही कोशिश होगी कि अभी तो आचार संहिता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अभी तो हम सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशी के जीत के लिए काम करेंगे। लेकिन चुनाव के बाद जो समय हमारे पास उपलब्ध होगा उसमें बिहार में एक औद्योगिक वातावरण के निर्माण के साथ नए उद्योग स्थापित हो, उस मार्ग को प्रशस्त करेंगे। साथ ही पर्यटन में जो बिहार है उस मानचित्र पर बिहार, पूरे देश के पर्यटन के मानचित्र पर बिहार आगे बढ़े, हमारा मिथिला आगे बढ़े, ये मेरी कोशिश होगी। और यही संकल्प मैंने जब शपथ लिया, ये संकल्प मैंने लिया। देखिए, ये मैं मानता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से 24 के कार्यकाल को अगर हम देखेंगे तो एक परफॉर्मेंस का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। ये कहने का मेरा अभिप्राय है कि आप 10 वर्षों के उनके कार्यों को देखेंगे, जो जो घोषणाएं उन्होंने की, जो जो संकल्प उन्होंने लिया, उन संकल्पों को उन्होंने पूरा किया है। तो 10 वर्ष में आप कंपेयर कर सकते हैं, आप तुलना कर सकते हैं पिछले 10 वर्ष में जो 2004 से 14 में यूपीए का कार्यकाल था, उस 10 वर्ष के कार्यकाल को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को। तो मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी भारत को लेके जाना चाह रहे हैं। तो हम सबों की यही कोशिश होगी कि एनडीए के प्रत्याशी जीते और मुझे
पूरा विश्वास है कि देश के जनमानस ने ये मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री जी को पुनः एक बार देश की बागडोर वो सौंपेंगे। देखिए, एक तो जो बंद है, बहुत सारी योजनाओं पर सरकार ने काम भी किया है, उन जो काम हुए हैं उसको आगे बढ़ाना है। और जो अगर कहीं कोई मिसिंग लिंक है जहाँ पे और अगर फोकस करने की आवश्यकता है, चाहे कोई इस तरह की पॉलिसी बनानी हो, बिहार में उद्योग लगाने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ भी बनी हुई है, कुछ नए नीतियों का निर्माण भी होगा जो चुनाव के बाद सामने आएगा। तो मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बिहार के साथ साथ मिथिला में भी एक वातावरण बन सके कि लोग आकर्षित हों उद्योग लगाने के लिए भी, स्वरोजगार की भी स्थापना हो। हमारे युवा में वो क्षमता है कि अपने बलबूते वो यहाँ पर लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो आने वाले समय में ये मेरी कोशिश होगी और चुनाव के बाद बिना एक दिन गवाए हुए मेरी जितनी अपनी क्षमता है उस क्षमता का 100% बिहार के विकास के लिए, मिथिला के विकास के लिए मैं जितना कर सकूँगा मैं करूँगा। और आप हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जो दोनों काम है, ये बड़े काम हमें दी गई है, तो इसमें मैं पूरा खरा उतरूं। और मिथिला के साथ साथ पूरे बिहार का दायित्व है हम पर। ये क्षेत्र बड़ा है, तो मैं चाहूँगा कि पर्यटक के क्षेत्र में और उद्योग का जो मुझे काम मिला है, इस पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अभी थोड़ा सा इलेक्शन को लेकर के फोकस अभी जीतने जिताने पर है कि कैसे 40 का 40 सीट बिहार से बीजेपी को दिलाया जाए, गठबंधन जो इनकी है इनको दिलाया जाए। और इसके बाद जो है लगातार कार्य जारी होगा और पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पर बिहार में भी जो है वो फैक्ट्रीज लगाया जाए, उद्योग लगाई जाए और पर्यटक में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम की जाए। मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे थे जनजन न्यूज़। ये थी आज की बड़ी खबरों में से एक। खबर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार। अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, फॉलो करें अगर फेसबुक पर देख रहे तो।